मियां मुनीब तारक साहब बेहतर जानते हैं कि जब वकालत के अंदर हम आए तो पहले दिन ही अदालतों का माहौल देखकर हमने कह दिया था कि ये वकालत हमारे बस की बात नहीं है, कोई केस नहीं, कोई क्लाइंट नहीं। और वकला के ये चैंबर्स देखे और कुर्सियों पे लगी हुई जंजीरें देखी तो ऐसा लगा कि शायद हम वकालत नहीं कर पाएंगे। उस दौरानिए में हमारे पास एक केस आ गया, आर्डर 37 का एक केस था। मैं मुख्तलिफ सीनियर्स के पास गया, मैंने कहा जनाब मैंने ना नई नई प्रैक्टिस शुरू की है, मुझे बताइए कि इस केस को किस तरह हल करना है। एक प्रो नोट था। मुझे कई सीनियर वकला ने माजरत के साथ ये कहा कि तुम नए वकील हो, तुम केस खराब कर दोगे तो ये केस तुम हमें दो, हम जो फीस लेंगे उसमें से थोड़ी सी फीस तुम्हें दे देंगे। अब ये सारी बातें सुनते सुनते मैं मियां फैज साहब के चैंबर में अचानक से आ गया। सीनियर एडवोकेट थे, मेरा जिंदगी का पहला इंटरेक्शन था मियां फैज साहब के साथ। मैंने मियां फैज साहब को कहा कि सर ये मेरे पास एक प्रो नोट आया, ये क्लाइंट है, मुझे बताइए इस केस को किस तरह हल करना है। मियां फैज साहब ने कहा कि मतीन बेटा आप प्रोनोट को समझ लो कि प्रोनोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जिस तरह चेक के ऊपर आर्डर 37 का दावा होता है, प्रोनोट के ऊपर भी आर्डर 37 का दावा होता है। मैंने कहा सर ये आर्डर 37 क्या होता है? उन्होंने कहा जाके सीपीसी पढ़ो, सीपीसी के अंदर आपको सेक्शंस मिलेंगी, फिर आर्डर मिलेंगे और फिर आर्डर 37 पढ़ो। मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे पता लगा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो प्रोमिसरी नोट है उसके अंदर आर्डर 37 का दावा किस तरह बनाते हैं। मैंने वो दावा बनाया, मियां फैज साहब के पास आया, इन्होंने प्रूफ रीड किया, इन्होंने मुझे गाइड किया, बेटा इस तरह दायरी ब्रांच में जाना, अपनी इस तरह अपने कोर्ट में जाना, आर्ग्यू करना है। मेरा जिंदगी का वो पहला केस था जिसमें वाहद सीनियर मियां फैज साहब थे जिन्होंने ये नहीं कहा कि केस हमें दे दो, जिन्होंने कहा बेटा तुम्हारे पास केस आया, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुमने इस केस को फाइल किस तरह करना है, आर्ग्यू किस तरह करना है, विन किस तरह करना है। वो मेरी जिंदगी का पहला केस था और वो पहला केस मैं जीता था। सहरा बनता है मियां फैज साहब को। एक चीज उस वक्त मुझे वाज़ेह होगी कि इस अदालत के अंदर ऐसे वकील मौजूद हैं जो जूनियर से केस लेते नहीं बल्कि जूनियर को गाइड करते हैं कि आपके पास केस आया हुआ है तो आपने इस केस को किस तरह आर्ग्यू करना है। मेरा जिंदगी में जो दूसरा इंटरेक्शन हुआ था मियां फैज साहब से तब हुआ जब मैं एक दिन किसी भी सीनियर वकील के साथ गुजारता था, देखता था कि वो सीनियर वकील किस तरह प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कई सीनियर वकीलों के साथ एक एक दिन प्रैक्टिस की ये देखने के लिए कि हर सीनियर वकील किस तरह प्रैक्टिस करते हैं। मियां फैज साहब शायद ना जानते हो इस बात को, मैंने मियां फैज साहब के साथ एक दिन गुजारा इस तरह के ये 25 केस इनकी डायरी के अंदर लिखे हुए थे और मैंने देखा इंतहाई गर्मी के दिन, काला पेंट कोट, पसीने से शराबूर, मियां फैज साहब एक अदालत में, दूसरी अदालत में, तीसरी अदालत में। उस दिन मैंने इनको देखा कि ये 25 अदालतों में गए। मुझे पता लगा कि वाकई इन अदालतों के अंदर कोई प्रोफेशनल वकील भी मौजूद है जो इस उम्र के अंदर, इस गर्मी के अंदर काला पेंट कोट डालकर प्रैक्टिस कर रहा और अपने क्लाइंट्स को इंसाफ ला के दे रहा है। मेरे लिए ये उस दिन रोल मॉडल बन गए। इनके लिए एक मर्तबा भरपूर क्लैपिंग हो जाए। उसके बाद